हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र में आप सबका स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था एलसीएम तथा एचसीएफ। आज उसमें जो पॉइंट्स बचे हुए हैं आज उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट में कि संबंध हमारा बचा हुआ जो एलसीएम एचसीएफ का संबंध है वो हो गया, दशमलव हो गए और भिन्नों को कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं वो देखना है। ठीक है, हम आज अपना पहला पॉइंट देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समाप्तवर्तक तथा महत्तम समाप्तवर्तक मतलब एचसीएफ में संबंध कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारा एक पॉइंट है, इसके बारे में देखा। पहले हमने पिछली क्लास में हमने नॉर्मल वाले तो पढ़ ही लिया था कि एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है। उसके 2 टाइप्स होते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। मैंने आपको सब बताया था। जहाँ पे आपको डाउट हो वो आप क्लियर कर लीजिए। टीच मंत्र जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप कमेंट कर दीजिए, आपको क्वेश्चन दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है, आज हम इसके बारे में देखते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इजी हैं, मगर आपको भी सिर्फ समझना है थोड़ा कि कैसे फॉर्मूले हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूले, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। हमें संख्या दी रखी रहेंगी मगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनखंड फॉर्मूला है। ये देखिए नॉर्मल, मैं आपको इसका भी बता दूंगा इजी तरीके से। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। इसको हम देखिए और क्या लिख सकते हैं। अगर हमें इन संख्याओं को अलग अलग कर दें तो हम ये भी तो कर सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि दो संख्याओं का गुणनखंड तो है। चाहे वो अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड निकालिए चाहे एक संख्या के लिए, देखिए ये दूसरी संख्या हो गई बराबर लासा गुणे मासा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम इसको इजी तरीके से कैसे बदल सकते हैं। ये लाइन तो हमें देखिए पता होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन हमें नहीं पता होगी तो हम इसको बदलेंगे कैसे। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया है पहली संख्या, और जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि जो निम्नलिखित संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात है, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात है। पहले चार तो हमें ज्ञात, कोई एक ना एक पॉइंट तो पूछेगा ही हमारे पास। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है, देखिए जैसे अगर हमारे पास दूसरी संख्या बस है, एलसीएम है, मासा है, पहली संख्या पूछ लिया तो क्या होगा, पहली संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे ये दूसरी संख्या। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में चली जाएगी तो यहाँ पे दूसरी संख्या, सेकंड नंबर। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर हमारा नहीं दिया है क्वेश्चन पे। अगर हमारा दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, मतलब लासा अगर x दिए है, मासा अगर y दिए है, और संख्या हमारी ये a हो गई और ये b हो गई। ठीक है, तो इसको हम एक शब्द में लिख सकते हैं कि a बराबर संख्याओं का लासा गुणे संख्याओं का मासा मतलब x गुणे y बटे और ये दूसरी संख्या हमारी b। समझ गए, ये हम लिख सकते हैं। अगर ये हमारा लासा दिए है, मासा दिए है और एक संख्या दिए है, कोई भी संख्या दिए है, पहली संख्या फिर दूसरी संख्या, ठीक है, हमारा ये सूत्र हो जाएगा। अगर इसमें देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या क्या, अगर यहाँ पे हमारा पहली संख्या नहीं दिए, केवल दूसरी संख्या दिए है, तो ये पहली संख्या हमारी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे। समझ गए। अगर हमारा लासा दिए है, मासा नहीं दिए, तो मासा उठ के कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, एक उसका देख लीजिए इसी तरह का। इसको तो आप समझ गए होंगे ना। अगर पहली दूसरी संख्या अगर बस नहीं दूसरी संख्या पूछे है तो यहाँ पहली संख्या लिख देंगे। अगर यहाँ पे पहली संख्या पूछे है तो यहाँ पे डिवाइड में दूसरी संख्या आ जाएगी। और अगर लासा दिए है हमारा तो क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये दोनों संख्या दी होंगी। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में, और बटे अगर उसमें लासा दी है तो यहाँ पे मासा आ जाएगा। अगर मासा आ जाएगा और हमें लासा ज्ञात करना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। मतलब जो हमारे क्वेश्चन में दिए होगा वो हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप समझ गए। ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सॉरी फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, देखिए फार्मूला क्या था हमें,
टॉपिक हमारा दो संख्याओं का लासा तथा मासा में संबंध निकालना है। कि जैसे हमारे पास दो संख्याएं दी हुई है, उसका लासा ज्ञात है, मासा ज्ञात, मगर उसका संबंध क्या होगा। तो हमें सूत्र ये हमारे कुछ सूत्र है, लिख लीजिएगा फॉर्मूला जो हमारे, ठीक है। अब हमारे जो दूसरा टाइप हमारा भिन्नों का लासा तथा मासा देख कैसे निकाल रहे हैं। हमारे फर्स्ट टाइप हमारे देख लिया क्या था, दो संख्याओं का लासा तथा मासा। इस क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन अभी सब करेंगे जितने भी क्वेश्चन है। अभी नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगा तो उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर जब हम लोग मैराथन करेंगे आगे चल के बड़ी क्लास करेंगे तो फिर हम ऑल टोटल क्वेश्चन जो हमारे सीटेड में पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप उसके लिए परेशान मत होइए, प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि कहीं से भी पेपर फंसेगा हमें वो सॉल्व होना ही होना है, ठीक है। हमारा जो दूसरा पॉइंट था भिन्नों का लासा तथा मासा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, भिन्नों का लासा तथा मासा। अभी भिन्न शायद अभी मैंने नहीं पढ़ाया आपको, मैं आपको भिन्न बता दूं। भिन्न क्या होता है, मैं आपको बताया था ना, पी अपान क्यू। पी अपान क्यू पर संख्या को भिन्न ही कहते हैं, ऊपर अंश और नीचे हर, ठीक। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पी अपान क्यू में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो भिन्न के ही रूप में लिखी होती है, ठीक है। मैंने आपको ये कौन संख्या है, ये कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। मैंने जब संख्याएं पढ़ाया था, संख्या कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती है, तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया था परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। ये परिमेय संख्या हमारी भिन्न होती है। अब इसके फार्मूला देख लीजिए। जब भिन्नों में अंश दिए हो, भिन्नों का पता पूछे, भिन्नों का लासा जब पूछे, देखिए जैसा अगर पूछ रहा है भिन्नों का लासा बताइए, भिन्नों का लासा बताइए, तो हमारे भिन्न तो दिए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर जो अंश का है अंशों का लासा निकाल लेना है, अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे मतलब अपान हरों का मासा, ठीक। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, समझ गए। जब हमारा भिन्नों में लासा पूछे, जैसे हमारी संख्याएं दी हैं 3/5 और 6/7, ठीक है। 6/7 मत कीजिए, 6/15 कर लीजिए, क्योंकि 7 का आप मासा नहीं निकाल पाएंगे ना, वही होगा 7 ही आएगा इसलिए। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, वाला क्वेश्चन हमारा ये भिन्न हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाइए। क्या करना है, अंशों का लासा, अंश हमारे क्या है ऊपर की संख्या, इसका लासा निकालिए। लासा कितना हो जाएगा, 6 लासा हो जाएगा। नहीं हो तो आप एक बार लासा निकाल लीजिए, लासा निकालना मैंने आपको बताया था, गुणनखंड करके कॉमन करके कर लीजिए, ठीक है। अब इसका मासा क्या होगा 5, क्यों, क्योंकि 5 से 5 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब सेम इसी तरह ये आंसर हो गया हमारा, अगर ये फॉर्मूला लगाया जाए इस तरह सॉल्व करना है इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर ये पूछे कि भिन्नों का मासा पूछ ले, लासा का फॉर्मूला तो हमने देख लिया, अब अगर भिन्नों का मासा पूछे, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, मगर आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि हमें पेपर है बहुत जरूरी स्पीड, ठीक है। भिन्नों का अगर मासा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए अंशों में लासा था तो लासा पूछा था, अब जब मासा पूछे हैं तो अंशों में क्या हो जाएगा, अंशों का मासा। ये आप थोड़ा समझिएगा, देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है मगर बस समझ पे है, अगर आप लगेगा हार्ड तो फिर क्या कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हरों का लासा और हरों का लासा निकाल, सेम अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे, लासा अगर पूछा है भिन्नों का तो अंशों का लासा और हरों का मासा निकालना है, और अगर मासा पूछे है तो अंशों का मासा और हरों का लासा निकालना है, ठीक। ये हमारा दूसरा टाइप का हो गया। एक और टाइप मैंने आपको बताया था दशमलव वाला, ठीक। अगर दशमलव वाला होगा उसका फॉर्मूला देख लीजिए, उसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, हमें कुछ क्या करना है, फॉर्मूला ये देखिए भिन्न में याद रखना, ये भिन्न वाला जो फॉर्मूला है यही सेम दशमलव वाले फॉर्मूले में लगेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमारी कोई संख्या दी हुई है 6.5, ठीक, तो हम इसका क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। क्यों 10 आ जाएगा, मैंने आपको बताया था, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 1 लिख देंगे और जितनी संख्याएं पीछे होंगी, मैंने आपको जब बताया स्थानीय में जब पढ़ा तब मैंने बताया थे चीज, ठीक है। ये दशमलव हटाएंगे, 1 लिख के जितनी संख्याएं पीछे होंगी उतने हम 0 लगा देंगे,
ठीक, अब ये हमारा किसमें हो गया, P अपान Q के रूप में हो गया, सेम फॉर्मूला ये आ गया, समझ गए। ऐसे करना है हमें। कितने टाइप है, संबंधांश देखना है हमें, भिन्नों का लासा देखना है, दशमलव का लासा कैसे निकालना है। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन है मैंने नोट कर लिए, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन बस ये समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है। फिर आप जब क्वेश्चन आपको दिखेगा आगे चल के कहीं भी सीटेट में या फिर अदर कोई कंपटीशन में आपको ऐसे क्वेश्चन अगर दिखेंगे तो आप 1 मिनट में तुरंत सॉल्व कर लेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, अरे ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है मैं तुरंत सॉल्व कर ले रहा हूँ, मेरा 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, मैं चलिए लिख के दे रहा हूँ। दो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्ता, मतलब दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 13 है तथा लासा 1989 है। 13 है तथा लघुत्तम समाप्त वर्तक मतलब लासा 1989 है, 1989 है, और उनमें से एक संख्या 117 है, और उनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या 117 है। ठीक है, पहली संख्या कितनी है, 117 है। तब कौन सी संख्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, मैंने बताया दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन इजी है, देखिए मैं कुछ नहीं, आपको वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर हमारी पहली संख्या पूछे या फिर दूसरी संख्या पूछे तो क्या करना है, हमारा क्या क्या दिया हुआ है, देखो मासा दिया हुआ है और लासा दिया हुआ है, और कौन संख्या दी है, पहली संख्या दी है, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या हमारी पूछे। ठीक है, परेशान नहीं होना, चलिए देखते हैं हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, सॉल्व करिए। फॉर्मूला हमारा क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फॉर्मूला लिख लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब हमारा दिए क्या क्या है, देखिए दिए क्या क्या है, मासा हमारा 13 दिए है, मतलब एचसीएफ दिए हमारा कितना 13, एलसीएम दिए है हमारा 1989, और फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट संख्या दिए है, फर्स्ट नंबर हमारी क्या दिए है 117। ठीक, समझ गए। आप बताइए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, उसको उठा के इसमें रख देना है, फॉर्मूला हमारा रख दीजिए, रखिए। क्या करेंगे, पहली संख्या हमारी कौन सी थी 117, 117 हमने रखा, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या हमारी वही हो गई, सेकंड नंबर जो हमें ज्ञात करनी है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो सही रहेगा, थोड़ा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, दूसरी संख्या x लिख दिया। लासा हमारा क्या दिया है, एलसीएम दिया है 1989, मासा क्या दिया हमारा 13। ठीक है, अब देखिए हमें कैसे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x इक्वल टू, अगर लासा एक साथ फिर मासा, हम इसको हम क्या रखें, नीचे आ जाएगा हमारा 117 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब काट दीजिए, काटते कैसे हैं, देख सब जगह हमें काटने में दिक्कत होती है, हमें पहले कोशिश करना है कि छोटी संख्या हमारी कट जाए। अब हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 117, देखिए ऊपर वाली संख्या ऊपर से नहीं काटते, ऊपर वाली संख्या तो नीचे से या फिर नीचे वाली संख्या ऊपर से। 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 117 कट जाए, मतलब 13 से कितने गुना में 117 कट जाएगा, 13 नाम 117, 9 बार में गया, हमारा कितना आ गया 1989 अपॉन 9। ठीक, यहां तक आप समझ में आ गया। अब नॉर्मल हमारा 9 का भाग देना है हमें, 9 का भाग दे दीजिए, 9 2 जा 18, देखिए 9 2 जा 18, 1 बचा
वन बचा, 18 हो गया, 9 टू जा फिर 18 और 9 1 जा 21, 2 2 1। नहीं कट, अगर नहीं काट पा रहे तो आप सीधा करिए, 9 का भाग किसमें देना है, 1989। जैसा नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट नहीं काट पा रहे तो 9 टू जा 18, 1 आ गया, 8 आया, फिर 9 टू जा 18, फिर यहाँ 9 आया, 9 1 जा 9, कट गया। समझ गए, भाग ही देना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर संख्या में भाग दे दीजिए। ठीक, समझ गए होंगे अब आप। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए हमने क्या किया, हमारा इसमें क्या क्या है, मासा दिया हुआ है, लासा दिया हुआ है, पहली संख्या हमारी दी हुई है, हमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या में निकालना है। मैंने आपको पहला फॉर्मूला हमारा यही था ना, संबंध, संख्याओं में संबंध का फॉर्मूला यही था ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। हमने किया, हमारा आंसर आ गया 221। अब हमारे ऑप्शन में जहाँ 221 होगा हम वो टिक लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखें मेरा। इसको आप नोट करना हो नोट कर लीजिए, मगर नोट करने से अच्छा आप समझिए, लिखना सब सॉल्यूशन नहीं होता। आप समझ के अगर कुछ करेंगे, जरूरी थोड़ी नहीं आप नोट करके यही क्वेश्चन आप हमेशा ढूंढते रहेंगे, नहीं। अगर आप समझ लिए होंगे तो इससे रिलेटेड चाहे 5 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, वो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे बिना टेंशन के। ठीक, समझ आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए है, दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है तथा उसका लासा 168 है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है। ठीक, 1008 है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, दो क्या है, 1008 है। ठीक है, तथा उसका लासा 168 है, तथा उसका मतलब उन संख्याओं का लासा क्या है, 168 है, 168 है। तब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा बताइए, मासा, मासा ज्ञात कीजिए, मासा बराबर में ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो हमारा सीधे एक साथ दे दिया है क्वेश्चन में, दो संख्या का गुणनफल 1008 है, सीधे सीधे दे दिया है। क्वेश्चन में हमारा क्या क्या दिया, हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सॉल्व कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या क्या दिया है, पहली संख्या का गुणनफल तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 1008 है। अब देखिए फार्मूला बार बार लिखे कि नहीं लिखे, मगर आपको फार्मूला माइंड में जरूर चलना चाहिए कि हम अरे फार्मूला ये है, हमें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, दो संख्या गुणनफल हमारा सीधे सीधे लिख दीजिए 1008, इधर क्या आएगा, लासा 168 गुणे मासा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना, यहां तक समझ में आ गया ना। तो कैसे मैंने लिखा, कैसे लिखा, दो संख्या गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इस लासा हो गया गुणे मासा हो गया, हमने सीधे उतार दिया, गुणनफल ये आ गया, लासा हमारा दिए है, मासा में ज्ञात करना है। अब कर लीजिए, मासा इधर कर लीजिए आप, तो लिख दीजिए मासा बराबर 1008 बटे 168। अब आप देखिए, इसको भाग भी दे सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। तो आप बताइए हम काटें कि भाग दें, दोनों तरह से देख लेते हैं। पहले काट लेते हैं, 2 से काटिए। ठीक, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। ठीक है, इसको काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। ये जीरो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा। ठीक है, और छोटा करिए, फिर 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 21, 21 दूनी 42 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, कितना आया 126/21। अब बताइए 21 छक्का 126, ये हमारा 6, इसका क्या आया, मासा, मासा कितना आया 6। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया है तो देखिए दोबारा देख लेते हैं, इसी को यहीं पे देख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर काटने में दिक्कत होती है, आपको ही पता है। ठीक है, देखिए 2 से पहले काटे 84 आया, सेम जो संख्या से नीचे काटेंगे वही संख्या से ऊपर भी काटेंगे। 2 से काटे 504 आया, फिर उसके बाद इसको 2 से काटे 42 आया, 504 को काटे 252 आया, फिर 21 126। अब 21 छक्का 2 126 और 6 हमारा आंसर।
समझ गए? क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये पूछा क्या था? मासा पूछा था, लासा और दो संख्या गुणनफल हमारा दिया ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है दो संख्याओं का लासा 1920 है। अब देखिए इसमें मासा दिया हुआ है और लासा भी दिया हुआ है। दो संख्याओं का लासा, देखिए लासा दिए हैं, मासा दिए हैं और एक संख्या दी है, दूसरी संख्या में ज्ञात। जैसा पहला क्वेश्चन था सेम उसी तरह क्वेश्चन है ये। ठीक, ये इजी अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट जब करेंगे इससे बड़े, जब हम लोग मैराथन करेंगे तब हर सीटेट के जितने क्वेश्चन आए होंगे हम सब उठाएंगे। ठीक, फिर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, बस सिलेबस खत्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लासा 1920 है। देखिए दो संख्याओं का लासा क्या है? 1920 है। 1920 है। ठीक है, अब दिए है मासा उसका 6 है। देखिए लासा 1920 है और मासा क्या है? मासा उसका 6 है। मासा 6 है। पहली संख्या भी दी है। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हमारी 36 है, 36, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए हमारा इसमें क्या क्या दिए हैं। एलसीएम कितना है? 90-20। एचसीएफ कितना है? 6। पहली संख्या दूसरी संख्या तो दिए ही है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है देख लिया आपने, एक बार और पढ़ लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पढ़ लीजिए आप एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लिए तो क्वेश्चन ही कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है उसी में पढ़ के। पहली संख्या हमारी दी हुई है, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी। क्वेश्चन हमारा क्या है? सूत्र क्या था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मैं देखिए ए भी में लिख दिया हूँ। ठीक है, फिर मासा गुणे लासा। ठीक, कुछ नहीं, कर दीजिए। पहली संख्या हमारी क्या दी है? 36 गुणे बी बराबर मासा क्या दी है? 6 और गुणे 1920। ठीक है, अब क्या करेंगे? b बराबर 6 गुणे 1920 बटे 36। अब काटिए इसको, काटिए। 6 6 36, 6 छक्का 36, 6 आ गया नीचे। अब बताइए 6 को अब इसमें काटिए, काट चलिए। 6 18, 6 दूनी 12, संख्या क्या आई हमारी? 320। 320 कैसे आ गई बताओ? 6 का पारा हमने इसमें किया, 6 18, 3 बार गया, कितना बचा हमारा शेष? 1 बचा, 12 हो गया। 6 दूनी 12 और ये 0 हमारा सेम, क्योंकि 0 तो काटेंगे नहीं, 0 तो 0 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, आप चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं अपना। हमारे कुछ ही क्वेश्चन है, आप देखिए। अब मैंने आपको दूसरा बताया था भिन्नों वाला। भिन्नों में क्या था? अंशों का पहले लासा निकाल लेना है। अगर लासा पूछे तो, अगर मासा पूछे तो अंशों का मासा और हरों का लासा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 36 बटे 125। देखिए भिन्नों वाला है। देखिए 36/125 कॉमा 42/25, 42/25 और 56/55, मुझे लगा 55 ही है। 55 का लासा तथा मासा निकालिए। ठीक है, लासा तथा मासा निकालेंगे। पहले बात तो हमारा लासा का फार्मूला क्या होता है? भिन्नों का लासा का निकालेंगे तो क्या होगा? भिन्नों का लासा पहले निकाल लेते हैं, फिर मासा निकाल लेंगे। ठीक है, भिन्नों का लासा देखिए। अंशों का, अंश हमारे कौन कौन से हैं? अंश बताइए, मैंने आपको बताया था ना, P/Q। P हमारा क्या होता है? अंश। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। और 125 ये क्या है हमारा? हर। ठीक, समझ गए? समझ गए? अब इसको सॉल्व करिए।
लासा पूछे तो हमारा ऊपर क्या होगा, लासा। अगर मासा पूछे होता तो हमारा ऊपर क्या होता, मासा। मैंने ये इजी तरीका बताया था आपको कि अगर हमारा क्वेश्चन में लासा पूछे तो हम अंशों का लासा निकाल देंगे, अगर मासा पूछे तो अंशों का मासा निकाल देंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपको जैसे एक ही फॉर्मूला भी याद हो पा रहा है तो सेकंड वाला तुरंत आप बना भी तो लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लासा निकालना है तो हमें अंश अंश का लासा निकालना है। कैसे, 36, 42 और 56, ये हमारे अंश हो गए। अब इसका इन सब का क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। और उसके बाद हमारा क्या है, 125, 25 और 55 का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। आप बताइए, मैंने आपको लासा मासा बताया था कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। लासा निकालना है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब सॉरी छोटी छोटी संख्या जो ये तीनों, जिससे वो ये तीनों काट सके, जिन संख्याओं वो संख्या को तीनों संख्या काट सके। और मासा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको ये तीनों संख्याएं कट जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले 36, 42 और 56 का लासा निकालते हैं। 36, 42 और 56 का लासा यहाँ निकाल ले। पहले निकालिए लासा, क्या आएगा बताइए, क्या आएगा बताइए। 5 कर रहा हूँ, उधर देख रहा था। 2, ये आ गया 18, ये 21, ये 28, 2 9 कैसे बता रहा हूँ ना, भाग बताया था ना आपको, भाग 2 का भाग 8, 18 से 9 आ जाएगा यहाँ, तो 21 सेम आ जाएगा और ये 14। फिर 2 से काटिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो नहीं कट रही है मगर 14 तो कट रहा है ना अभी। तो ये 9 सेम, 21 सेम और ये 7। ठीक है, अब इसमें कोई सम संख्या तो बची नहीं, अब इसमें केवल विषम संख्या बची है। तो हम क्या करें, किससे काटेगा हमारा, 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ये सॉरी यहाँ 7 आ जाएगा, 7। अब बताइए यहाँ पे 7 कटेगा नहीं ना, ये 1 आ जाएगा। फिर 3 से काटिए, ये 3 1 जा 3 और ये 7 सेम और ये 7। ठीक, ठीक है, अब 7 से काट दीजिए, 1 1 और 1 कट गया। अब क्या करना है हमें, इस सब का गुणा, इन सब का जब गुणा करेंगे तो हमें केवल लासा पता चल जाएगा। ठीक है, इन सब का गुणा करिए, क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका गुणा करिए, चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दिया 72, 72 गुणे 7 करिए, 72 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 7 7 49, 1 50, कितना आया 504। ठीक है, 504 हमारा क्या आया, लासा। लासा सम कितना है हमारा 504, हम यहाँ पे लिख लें अपना, बराबर 504। अब हमें क्या निकालना है, मासा। मासा निकालिए अब इसका। अब इसका हम मासा कैसे निकालेंगे, मासा मैंने आपको बताया था ना, या तो फिर किन्हीं 2 छोटी संख्याओं को ले लीजिए, जो कटे तो ठीक है और छोटी संख्या ले लेते हैं। ठीक, या फिर अलग अलग करके निकाल लीजिए, 125 का अलग निकाल लीजिए, 25 का अलग निकाल लीजिए और 55 का अलग निकाल लीजिए। इन तीनों में जो कॉमन होगा वो हमारा मासा हो जाएगा। किसी भी तरह आप निकाल सकते हैं, छोटी संख्याओं को लोगे तो भी वही, देखिए 5 25, फिर 5, फिर 5 5 और ये 1। कैसे किया, 5 का भाग 125 में दिया, कितनी बार गया 25 बार, 5 का भाग 25 में दिया कितनी बार 5 बार, 1 आ गया। अब इसमें 5 और 1, समझ गए। सेम ऐसे देखिए, ये 11 बार गया, 11 5 55 और फिर सीधे 11 से कटेगा। अब ये बताइए इन सब में कॉमन कितने 5 हैं, एक ही ना, ये वाला देखिए इसमें, क्योंकि इसमें तो एक ही बार है ना, इसमें 2 बार है। अगर ये दोनों में पूछता तो ये हो जाते, मगर इसमें तो एक ही है ना। ठीक है, कितना 505/4, सॉरी 504/5, मासा कितना आया हमारा 5 आया, ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि अभी ये कट नहीं रहा है ना, अगर 5 से कट जाता तो हमारा आंसर नहीं होता, हम और काटते फिर हमारा आंसर निकलता। ठीक है,
आप देखिए इसी में अब मासा देख, इसी का वो देख लीजिए, सेम यही चीज करना है। देखिए अगर यहाँ पे अगर मासा पूछा होता, ऐसे ही लिखा रह दीजिए, कुछ नहीं करना हमें। देखिए यहाँ पे अगर मासा पूछा होता तो हम यहाँ पे मासा लिख देते, जैसे भिन्नों का सेम चीज उतार दीजिए। भिन्नों का अगर मासा पूछा होता तो ये संख्या पलट जाती, मासा ऊपर हो जाता कितना 125, 25 और 55, फिर उसके बाद 36, 42 और 56। अब इनका लासा, इसका क्या निकालना था हमें, मासा और इसका लासा। देखिए आया है ना, क्या आया है, मासा आया है 5 और लासा आया है 504। ये आंसर हो गया। अब बस उल्टा हो गया सीधे, कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया। लासा पूछा है तो हमारा ये आंसर हो गया, अगर मासा पूछा है तो हमारा ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हमारा क्या पूछता है। ठीक है, दोनों टाइप से आप जान गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम भिन्नों का लासा तथा मासा, इसका भी निकालना है। पहले एक निकाल लेते हैं, फिर मासा तो सीधे हमें पलटा देंगे संख्या, आपको ही पता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने लग रहा है गलत कर दिया है, पलटाना नहीं है, सॉरी सॉरी, पलटाना नहीं है, कुछ नहीं। क्या था हमारा, यही क्वेश्चन था ना, 36/25, 36/125। और क्या था क्वेश्चन, वो इसलिए पलट गया ना, मैं दिमाग में मेरा क्वेश्चन अंशों और हरों वाला नहीं सोच रहा था, अब आंसा और हासा चल रहा था। ठीक है, 25, और ये क्या था लास्ट में 56/55। ठीक है, अब देखिए इसका मासा निकालना था ना हमें, मासा बचा था भिन्नों का, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, भिन्नों का अंश में क्या रखेंगे, मासा, अंश का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ये था, है ना फॉर्मूला, हरों का लासा। मैंने उसी को पलटा दिया संख्या, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसको। हमारे अंश क्या क्या थे, 36, 42, 56, 36, 42 और 56। ठीक है, ठीक है। अब इनका मासा देखिए क्या आ जाएगा, 6। क्यों आ जाएगा, मैं इसको मासा निकाल दूं कह दीजिए तो। हाँ, अपॉन में क्या आ जाएगा, हरों का लासा, हर क्या है हमारे 125, 25 और 55 है। ठीक है, अब इसका हम अगर मासा निकालें, इसका हम लासा निकालेंगे, इसका मासा और इसका लासा। ठीक है, अब देखिए मासा हम निकालते हैं पहले, चलिए 6 हम निकाल ही लेते हैं, तब सही रहता है, समझ में आ जाएगा। क्या करना है, मासा में अलग अलग संख्या ले लीजिए, 36, 42 और 56। देख लीजिए अलग अलग करिए, 36, 42 और 56। ठीक है, 2 से 18, फिर 2 से, फिर क्या आया 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, 2 से 21, 3 से 7 और ये 7 से 1, 2 से 28, 14, 7। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या क्या है, ये देख लीजिए, ये 7 हमारा। अब इसमें अगर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, सॉरी चाहे इसका पहले देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका क्या आया 2 गुणे 3, इसका क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, अब इसका देखा जाए तो 2 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम इन दोनों का गुणा करके देखेंगे तो इसमें से 2 ही कॉमन है, बस हो गया। मगर अगर गुणे में है तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 ताई 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं 2 ही आ गया इसका आंसर। इसका आंसर हमारा 2, मतलब कितना मासा कितना है हमारा 2, इसका मासा।
ठीक है, ये हमारा 2 इसका मासा आ गया। मासा कितना आया? अब हम अगर लासा निकालेंगे 2 आया। अब लासा निकालिए अपॉन में। अब 125, 25 और 55 का लासा निकालना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इस सवाल में। मैं बताइए, मैं सवाल दोबारा बता दूंगा आप लोगों को। इसमें कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि मैंने मासा अपोजिट कर दिया था, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं मैंने गलत बता दिया, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। ठीक, क्या करना है हमें? 125, 25 और 55 का हम लासा निकाल लेते हैं। कि 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटिए। 25 आया, 5 आया और यहाँ पे 11 आया। फिर 5 से काटिए, 5 आया, 5 और ये 13, 1 सॉरी, ये 5 से 1 1 और ये 11। फिर 11 से डायरेक्ट 1 1, क्योंकि 11 तो किसी से नहीं कट सकता ना, 11 तो अभाज्य संख्या है इसलिए। तो 125 गुणे 11 कर दीजिए। 11 बचे 55, 1 बचा, 11 दूनी 22 है 23, 1 बचा, सॉरी 2 बचा, क्या हो रहा है सॉरी, 11 बचे 55 की 5 हासिल आई 5 और 11 दूनी 22, 22 5 27, 27 की 7 हासिल आई 2 और 11 कम 11, 11 2 13, 1375। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ आ गया आपको? अभी नहीं समझाया, चलिए देख लीजिए एक बार, हम बता दे रहा हूँ। हमारा जो फॉर्म, अगर मासा पूछ रहा था भिन्नों का, तो हमें मासा क्या था? अंशों का मासा बटे हरों का लासा निकालना है। अंशों का मासा हमने निकाला 2 आया। अब हरों का लासा हमने निकाला 1375 आया। अब ये कट रही है हमारी संख्या, नहीं कट रही, तो हमारा ये आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। इसका हमें क्या निकालना है? लासा तथा मासा। ठीक है, दोनों इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों निकाल रहे हैं। ठीक है, चाहे तो लासा बस भी निकाल सकते हैं, मासा बस निकाल सकते हैं, दो में से कोई भी। मगर क्वेश्चन हमारा क्या पूछे इस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से हमें करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या है हमारा? अगर भिन्नों का अगर लासा निकाले, पहले भिन्नों का क्या निकाले? लासा। भिन्नों का लासा निकालिए, क्या आएगा? अंश अंश 1 कौन कौन है? 1 2 5 और 4, यह हमारे अंश हो गए। हर 3 9 6 और 27। ठीक है, ये हमारे हल हो गए। अब इनका लास, अब बताइए इनका लासा क्या होगा? अंशों का लासा क्या होगा हमारा? 20। निकाल लीजिएगा, मैंने आपको बताया हाँ लासा कैसे निकालना। अब देखिए हरों का मासा, देखिए मासा क्या होगा? सबसे छोटी संख्या जिस सबको काट सके, मतलब 3। ये हमारा आंसर हो गया, एक लाइन में आंसर है। ठीक, अब अगर भिन्नों का अब निकालना है हमें मासा, अब अगर भिन्नों का मासा निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? देखिए हमारा क्या था? जो मतलब अंशों का हमें लासा निकालना है। 1 2 5 4 अंशों का मासा निकालिए और हर का लासा निकालिए। हर का लासा निकालिए 3 9 6 और 27। अब इसका लासा निकालना है, इसका मासा। देखिए इसका मासा क्या आएगा पता है? 1। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए इसमें एक अभाज्य संख्या भी है, इसलिए एक ऐसी संख्या है जो सबको काट सकेगी। 2 से 5 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, मगर हमें छोटी संख्या ही तो निकालेंगे, बड़ी बड़ी संख्या जो सबको काट सके। ठीक है, अब इसका लासा निकाल लेते हैं। 3 9 6 और 27 का लासा निकाल लीजिए। 2 से कटेगा, हाँ, यह आ गया 3 9 3 27। 3 से काटिए, 1 3 1 9, फिर 3 से काटिए, 1 1 1 3,
फिर 3 से काटिए और ये 1 1 1 1 चारों में 1, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक हमें काटते रहना, ठीक है, चाहे भले उसी संख्या से काटनी पड़े। अब 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, ठीक है, 54 हमारा आ गया। बताइए यहाँ पे कहाँ नहीं समझ में आया आपको? हो गया, ये हमारा 1/54 हमारा आंसर ये हो गया। अगर मासा पूछे तो ये हमारा आंसर, लासा पूछे तो हमारा ये आंसर, ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दशमलव वाला देख लेते हैं, ठीक है, दशमलव वाले कुछ क्वेश्चन हैं, 1 2 उसके भी देख लेते हैं, मगर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम बड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप देखिए वो वाला क्वेश्चन तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कंफ्यूज अभी मैं 1 2 क्वेश्चन और बता दूंगा इसके, पहले हम भिन्न वाला वो दशमलव वाला देख लेते हैं। क्या करना है, दशमलव में पहले हमारे संख्या दी है, दशमलव में 3.6, 1.2 और 4.8, 4.8 का लासा तथा मासा निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना, लासा तथा मासा, क्योंकि हम पूछे तो केवल लासा है, मगर मैं मासा और बता दे रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था भिन्न में क्या करना है, आपको भिन्न दशमलव हटाना है, भिन्न में बदल लेना है। 3.6 से अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 1 लगा के 0 हो जाएगा। सेम इसी तरह इसमें देखिए 1.2 में अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा, 12/10 हो जाएगा। ये हो गया 4.8 अपान, ये हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे किस रूप में आ गया, P/Q के रूप में हो गई संख्या, P/Q के रूप में, तो लगा दीजिए भिन्नों का लासा, क्या था, अंशों का लासा निकालिए, मतलब 36, 12 और 48, इसका लासा आ जाएगा हमारा 72, सॉरी 72 नहीं आएगा, मध्य लासा निकालते हैं, 72 नहीं आएगा, 36, 12 और 48 का लासा निकालिए, 2 18 हो गया, 6 हो गया, 24 हो गया, फिर 2 9 हो गया, 3 हो गया और ये 12 हो गया। बता रहा हूँ कैसे निकालने, मैंने आपको बताया था ना, याद रखिएगा, इसलिए आप आराम से करिएगा। ये हमारा 9 ही आ गया, 3 हो गया, 6 हो गया, फिर 2 9 3 3 3 से किया 3 1 1 और ये 1 1 1, तीनों 1 1 आ गए। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो हमारा इसका एलसीएम कितना है, 144, ठीक है। अब हरों का एचसीएफ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मगर हमें इसे एचसीएफ ही निकालना है, मल्टीप्लाई क्यों लगा रहा हूँ, कॉमा लगाना है, वही मल्टीप्लाई करो। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ भी निकालेंगे तो भी 10 आएगा, 10। अब एलसीएम निकालेंगे तो भी 10 आएगा। अगर इसका आंसर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 14.4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ समझ में आया आपको। अब देखिए अब सेम इसी को उल्टा कर लीजिए, देखिए हम इसको क्या करने हैं, हरों का अगर सॉरी अगर मासा निकालेंगे भिन्नों का मासा देख लीजिए, अगर भिन्नों का मासा निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारे अंश की संख्या है उसका मासा निकाल लेंगे, 36 कितनी कौन कौन संख्या, 12 और 48, इसका मासा क्या होगा, बताइए मासा क्या होगा इसका, इसका मासा होगा 12, क्यों, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो सभी को काट देगी, 12 कम 12, 12 36, 1248। अब मासा क्या होगा, सॉरी इसका लासा क्या होगा, 10 10 और 10 का लासा भी हमारा 10 ही होगा, क्यों 10 होगा, क्योंकि 10 ही तो है सबसे बड़ी संख्या जो तीनों काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे 1.2 इसका आंसर होगा, ठीक, समझ गए। अगर हमारा मासा पूछे तो ये आंसर हो गया, लासा पूछे तो 14.4, ठीक है, ये हमारा मासा हो गया। एक और देखिए दशमलव वाला क्वेश्चन, एक और है आपके पास दशमलव का। देखिए दशमलव में क्या करना है, पहले दशमलव को P/Q के रूप में लिख लेना है, ठीक है, P/Q के रूप में रखने के बाद फिर भिन्न वाला वो लगा देना, P/Q का सूत्र लगा देना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1.5, 1.5, 2.5 और 7.5,
2.5 और 7.5। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, लासा भी निकालना है और मासा भी निकालना है। पहले क्या करें, हम इसको P/Q के रूप में लिख लेते हैं। दशमलव हटाइए तो क्या आएगा, 15/10। इसका 25/10, 75/10। कैसे आया बताया ना आपको, दशमलव हटाया, नीचे जितने दशमलव बाद जितने जीरो होंगे, जितने अंक होंगे वो हम लगा देंगे। ठीक, समझ गए। अब देखिए, अब हम निकालिए भिन्नों का। देखिए भिन्नों का पहले लासा निकाल लेते हैं। पहले भिन्नों का लासा निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, अंशों का क्या करना, पहले लासा अपान हरों का मासा, यही सूत्र था ना। सूत्र याद रखिएगा। देखिए फार्मूला बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको फार्मूला नहीं आते तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला ये तो है जो क्वेश्चन को इजी करता है। क्या है हमारा, 15, 25 और 75 का लासा, और हर में क्या है हमारा 10, 10 और 10 का मासा। इसका लासा आ जाएगा 75, मासा आ जाएगा 10। क्यों आ जाएगा, मैं इसको करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, 15, 25 और 75 का लासा निकाल लेते हैं। अगर लासा निकालेंगे तो ये बताइए, 3 से कटेगा, क्यों, 2 से तो कटेगी नहीं। 3 से 15 कट जाएगी, 5 आ जाएगा। यहाँ हम सेम उसी तरह 25 और 75 लिख लिए। फिर अब हम 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 पचे 25 और 15 15 75 होते, ये 15 आ जाएगा। 3 से कट जाएगा 15। ठीक है, और 5 तय 15, फिर ये 3 से काटेंगे, 1 5 3 सॉरी 1, और ये हम 5 से काटेंगे तो हमारा 1 1 और 1, गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। 3 गुणे 3 कैसे, 2 बार 3 कैसे आता है। हाँ चलिए ठीक है, तो 5 पने 25, 25 के 75, 75 पंचे 75 दिया 225। ठीक, 225 हमारा इसका लासा हो गया बटे 10। अब 10 हटा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 22.5। ठीक है, नहीं गलत है ये वाला। देखिए सिंपल से देखिएगा इसको, थोड़ा यहाँ पे आप बता मेरे, इसको देखिए फिर से देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। कंफ्यूज हो रहा है, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलिए इसको देखते हैं फिर दोबारा। हमें क्या करना है, भिन्नों का लासा निकालना है। इसको 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 पहले अंश को अंश में रख लेते हैं। 15, 25 और 75 को अंश में रख के इसका क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। और हर में क्या है, 10, 10 और 10 का हर का मासा निकालना है। ठीक, अब देखिए लासा निकालते फिर से। 15, 25 और 75, समझिएगा अब यहाँ पे वो एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक था, इस वजह से 3 से किया, 3 पचे 15, ये हमारा 25 नहीं कटेगा, उसी तरह आ गया। अब देखिए ये 3 से कितनी बार हो जाएगा, 25 टाइम। क्यों, 3 का इसमें काटेंगे 25 से बार आ जाएगा। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, ये 5 और ये 5, फिर उसके बाद 5, देखिए 1 और 1 और 1, मैंने कहा था ना 5 पचे 25 पतियाँ 75, मैंने बताया था 75 इसका लासा होगा, मगर वहाँ पे गलत हो गया था इस वजह से। अब देखिए इसका मासा हमारा 10 ही होगा। आंसर क्या आएगा, 7.5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उसको थोड़ा मत ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। ठीक है, ये सही हो गया। अब इसका हमें क्या, अगर भिन्नों का मासा पूछ लिया, ये हमारा समझ में आ गया आपको कहाँ पे गलती हुई थी, कहाँ पे क्या हमने सही किया। ठीक है, अब अगर भिन्नों का मासा पूछ लिया तो हमें क्या करना है, अंशों का मासा निकालना है और हरों का लासा निकालना है। ठीक है, भिन्नों का मासा, अंशों का लासा क्या है हमारा, अंशों का मासा निकालना है, मतलब अंश कौन कौन संख्या है, 15, 25 और 75, इन सभी का मासा आएगा हमारा 5। क्यों आएगा इसको मैं बताता हूँ। ये हमारा 10, 10 और 10, इन सभी का लासा आएगा हमारा 10,
मासा हो या लासा, 10 10 10 का 10 ही रहेगा। अब देखिए 5 कैसे मासा आए हम देख लेते हैं। 15 को अलग कर ले, 25 को अलग कर ले, 75 को अलग कर ले। ठीक, 5 पहले 3 से काट ले, 5 बार गया, ये 5 एक आ गया। 5 5 5 25, 5 एक आ गया। 5 25 15, 5 से हम काट लेना है 15, उसके बाद 3 से 5 और ये फिर 5 से काटा तो 1। ठीक है, अब देखिए इन सब में केवल 5 ही कॉमन है, इसलिए 5 आया। समझ गए? चलिए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे आप समझ नहीं है वहाँ टेलीग्राम चैनल पे आप बता दीजिए। ठीक है, अभी मतलब पिछली जगह मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, उसके लिए सॉरी। मगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको एक बार और बता दूंगा। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। लिखा है 5/6 5/6 5/6 10/27 8/15 और 3/4। ये हमारा क्वेश्चन दिए है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, याद करिए। चलिए पहले अंश अंश अंश, हार हार हार। ठीक है, लासा निकाल लेते हैं। पहले लासा निकालिए भिन्नों का, तो हमें अंश अंश का लासा निकालना है। 5 10 8 और 3 का लासा निकालिए, और भिन्न में क्या है? 6 27 15 और 4 का मासा निकालिए। ठीक, निकालिए, क्या आएगा बताइए। देखिए लासा निकालते हैं पहले हम। 5 10 8 और 3 का लासा निकालिए, निकालिए। 2 से काटते हैं, तो ये हमारा आ गया पहले 5, ये 5 4 और 3। फिर 2 से करते हैं, 5 5 2 3। फिर 2 से करते हैं, क्यों? क्योंकि अभी से 2 सम संख्या है ना अभी बीच में। 5 5 1 और 3। आप किससे काटेंगे? 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से काटिए। 5 5 1 और 1, आप 5 से काट दीजिए। 1 1 1 और 1, कितने गुणनखंड है? 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो हमारा लासा कितना आया इसका? 120। मासा देखिए, मासा का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी संख्या। अब बताइए, इसमें सम भी है और विषम भी है। अब क्या ये 2 से कट जाएगी? 3 से कट जाएगी, क्योंकि देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें 4 दिए हैं। अब हमें 4 के बराबर, 4 से छोटी संख्या चाहिए तो 4 ही चाहिए। 4 हमें 15 नहीं काट सकते, 27 नहीं काट सकते, तो केवल इसका मासा 1 ही होगा, 1 इसका मासा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाए? 120/1 मतलब 120। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको उल्टा कर दें, अब हमें लासा निकालना है, जगह मासा निकालें, तो क्या आपको समझ में आ गया? अगर हम मासा निकालेंगे तो क्या करेंगे? अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अब बताइए, मासा निकालिए, तो अंशों का मासा हमारा क्या होगा? निकालिए, 5 10 8 और 3। सेम वही चीज। अब इसमें 6 27 15 और 4, तो अंशों का मासा हमारा क्या आ जाएगा बताइए? 1 आएगा? 1 आएगा? बताइए 1 आएगा कि नहीं? क्यों 1 आएगा? क्योंकि छोटी संख्या तो 3 है, 2 से तो 5 कट नहीं जाएगा ना, 3 कट जाएगा, तो 1 बचा। ठीक है, अब 6 27 और 15 4 का लासा निकालते हैं। 6 27 15 और 4 लासा निकालिए। 2 से काटते हैं, 2 ताई 6, 27 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, और 4 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, और 1 आ जाएगा। फिर 3 से काटते हैं, ये 3 एकदम 3 3 और 27, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 1 3 और 5। फिर 3 से काटिए, 1 1 5। अब 5 से काट दीजिए और हमारा तीनों क्या आ जाएगा? 1 1 1।
ठीक है। 5 3 15, 15 3 45, 45 3 125, 45 3 135। ठीक है, गुणा कर लेते हैं पहले। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 3 135 और गुणे 4, 5 चौक 20 और 4 3 12, 12 2 14 और 4 1 कम 4, 4 1 5, मतलब 540। ठीक है, समझ गए कैसे कि 540 आ गया। 5 चौक 20, 4 3 12, 2 14, 4 1 कम 4 और 1 5। इसका लासा कितना है 104, 1/540। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में आपको दिए आंसर तो ये हम आंसर निकाल देंगे। अभी क्वेश्चन बड़े बड़े भी हैं, मगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस इसका करेंगे। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ के जितने टाइप थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। नॉर्मल भी देख लिया, भाग विधि, गुणनखंड विधि, भिन्न वाली विधि, दशमलव विधि, और हम जो एक और था हमारा संबंध जो था वो भी हमने याद कर लिया है। ठीक है, अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आया है, फिर कोई डाउट हो या फिर मुझसे कोई गलती हुई हो, उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो आपको दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और रिलैक्स रहिए। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे भेज दीजिए, तो वो मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करा दूंगा। अगली क्लास हमारी प्रैक्टिस सेट रहेगी, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। कम से कम 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको बताया था, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सेट तो जरूर करेंगे। हमारा आज से चैप्टर ये खत्म हो गया ऐसे में से। अब हम अगला टॉपिक उठाएंगे अपना भिन्न वाला। ठीक है, तब तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, जिससे हमें फीडबैक मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।